हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैसिव इनकम विद डिविडेंड सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि हमको बाद में पैसों को काम में लगाना है, लेकिन सबसे पहले तो हमको पैसों को भी कमाना है। और पैसा कमाने का जो जरिया होता है, जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के लिए है, वो है सैलरी। और सैलरी के बारे में हम लोग अलग अलग सिनेरियो एनालिसिस इस वीडियो में हम डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक केस स्टडी के साथ शुरुआत करता हूं, जहां पर ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। पिछले कुछ दिनों पहले मेरे बहुत ही पुराने किसी फील्ड स्टाफ ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे कहा था एक्चुअली कि सर, पिछले 9 सालों में मेरी सैलरी एक्चुअली में कुछ नहीं बढ़ी है। देखिए, मैं आपको केस स्टडी समझाता हूं। जैसे मार्च 2014 की बात है, उस समय में उस फील्ड स्टाफ की जो सैलरी थी कुछ 14,000 रुपीज की थी। और अभी मार्च 2023 ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं। अभी अगर आप सैलरी देखेंगे तो 14,000 से 15,000 बढ़ी है। मतलब सैलरी 1% भी एक्चुअली में नहीं बढ़ी है। अब जब हम सैलरी की बात करते हैं तो इतना हमारा एटलीस्ट एजम्पशन रहता है कि एटलीस्ट सैलरी जो है एटलीस्ट इन्फ्लेशन को ये बीट करनी चाहिए। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन को अगर इस सैलरी ने बीट किया होता तो मैं यहां पर आपको मैं फॉर्मूला के साथ समझा देता हूं। तो यहां पर एक्चुअली में उसकी सैलरी होनी चाहिए थी। देखिए, मैं यहां पर फ्यूचर वैल्यू का यहां पर फॉर्मूला लूंगा और मैं समझ लीजिए इन्फ्लेशन कभी 6%, 7-8% रहता है। मैं चलिए 7% का अगर मैं इन्फ्लेशन अगर मैं मानता हूं कि कम से कम 7% का भी स्टाफ को सैलरी इंक्रीज मिला होता। अभी लगभग 9 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट उस स्टाफ की अभी सैलरी होनी चाहिए थी एटलीस्ट 25,000। दैट मीन्स अभी जो सैलरी है जो 15,000, तो कम से कम वो अपनी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए ये कम अभी सैलरी उनको मिल रही है। अब ये सिचुएशन आपको अपने साथ नहीं आने देनी है। एक और सिनेरियो आपको मैं समझाता हूं कि आपकी क्या अभी की सैलरी क्या करेक्ट है, सही मिल रही है या और ज्यादा मिलनी चाहिए। तो हम कुछ हिस्टोरिकल डेटा यहां पर देखेंगे। फॉर एग्जांपल 2013 में, ठीक है, 2013 की बात, बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूं। 2013 में समझ लीजिए आपकी सैलरी थी 50,000 रुपीज। ठीक है, मैं अलग अलग सिनेरियोज लूंगा और इन्फ्लेशन था, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से समझ लीजिए आपकी सैलरी एटलीस्ट 8% के हिसाब से बढ़नी चाहिए। ओके, 10 साल हो चुके हैं, 2013 से 2023 10 साल हो चुके हैं। तो एक्चुअली में आइडियली आपकी सैलरी महीना में 1,07,000 एटलीस्ट होनी चाहिए। मतलब क्लोज टू 13 लाख एटलीस्ट टच करनी चाहिए। अब मैं मान सकता हूं 2013 में लोगों की सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी। समझ लीजिए उस समय में आपकी सैलरी 20,000 रुपया थी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, चलो 20,000 ले लेते हैं। तो भी आज आपकी सैलरी 43,000 कम से कम, अगर आपने सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट किया है। ठीक है, 43,000 है तो आइडियल है। दैट मीन्स 5,18,000 की सैलरी है। ये एक आइडियल सैलरी है। बट ये तो हम बोल रहे हैं कि ये बेयर मिनिमम है, क्योंकि आपने सिर्फ इन्फ्लेशन जो 8% को बीट किया है। बट कॉर्पोरेट में जब हम काम करते हैं या गवर्नमेंट में जब हम काम करते हैं या अपना भी बिजनेस जब हम काम करते हैं, तो जरूर देखिए कि उस समय में आप कितना कमाते थे और अभी कितना कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अच्छा ग्रोथ किया है, लेट्स से आज आप 12% अगर आपने ग्रो किया है, तो आपकी सैलरी 2013 में अगर 20,000 थी, आज 62,000 है, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए। अगर आज आपकी सैलरी लेट्स से 16% के हिसाब से बढ़ी है, आज आपकी सैलरी लगभग 90,000 को टच कर रही है, 10.5 लाख रुपया है, आपने कैरियर में अच्छे डिसीजंस लिए हुए हैं, तो आपको बहुत ही खुश होना चाहिए। क्योंकि बेयर मिनिमम 8% कितना हो रहा है, 43,000 होना चाहिए था। 43,000 के ऊपर आप जितना कमा रहे हो, 80,000, 90,000, 60,000, 70,000 जो भी कमा रहे हो, वो आप अच्छा कर रहे हो। तो इसलिए अगर कभी खराब लगता है कि नहीं मेरी सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन आप कंपैरिजन करोगे तो अच्छा यहां पर नंबर मिलेगा। अब ये मैंने 10 साल का डेटा लिया, लेकिन बहुत लोग क्या है कि बहुत जल्दी ही, मतलब पिछले 4-5 सालों में ही अपने कैरियर की शुरुआत की है। फॉर एग्जांपल 2018 में आपने अपने कैरियर की शुरुआत की है, तो जितने भी साल हुए हैं समझ लीजिए 5 साल हुए हैं। ओके, 5 साल यहां पर हुए हैं। और आपने जब कैरियर की शुरुआत की थी तो सैलरी 20,000 रुपए थी, 8% के हिसाब से इंक्रीज हुई, 5 साल हुए हैं। तो आज बहुत ज्यादा नहीं, सैलरी एटलीस्ट 30,000 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 3.5 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। अगर आज आपकी सैलरी 15% के हिसाब से भी बढ़ी है, 20,000 का अगर डबल भी हुआ है, 40,000 भी हुआ है 5 साल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2018 का डेटा ले रहा हूं, अब मैं 2013 का डेटा नहीं ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 5 साल में ये 20,000 से 40,000 भी हुआ है, तो आपका सैलरी बढ़ रहा है। बट देखिए, जितना ज्यादा सैलरी बढ़े उतना अच्छा है। इसमें बोनसेस भी बहुत सारी कंपनियां
देती रहती है, तो आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको भी अगर कैलकुलेट करना हो तो ये मैं फॉर्मूला बता दूं, क्योंकि देखिए यूट्यूब में मैं आपको 2-3 केस स्टडी बता सकता हूं, बट आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। तो आप क्या करना, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लेना, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लेना, पहले रेट है, रेट जैसे यहाँ 15% है, आप 15%, चलिए 15% का आप ग्रोथ ले सकते हो। फिर उसके बाद कितने साल हुए हैं वो आपको लेना है, वो एनपीआर फंक्शन से आपको पता चल जाएगा, वो आप लेना है। फिर उसके बाद आपको जो सैलरी है, जैसे यहाँ 20,000 है, तो वो 20,000 को आपको माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट जैसा होता है, ओके। तो इसीलिए ये, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो ये 40,000 का वैल्यू आया। अब मैं जो तीसरी केस स्टडी ले रहा हूं, अब 2013, 2018, 2023, ये सब तो पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है। अब हमको सोचना है फ्यूचर के बारे में, ठीक है। अब आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो बेयर मिनिमम कितनी बढ़नी चाहिए, एटलीस्ट इन्फ्लेशन जो 8% है, 8%, इन्फ्लेशन को आपकी सैलरी को बीट करना है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी आज 50,000 रुपीज है, आज 2023 चल रहा है, 7 साल बाद 2030 आएगा, मतलब 7 साल बाद, तो एटलीस्ट 2030 में आपकी सैलरी आनी चाहिए 85,691 रुपीज। दैट मीन्स 10,28,000 एटलीस्ट सैलरी होनी चाहिए। अगर आज आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज है, ठीक है, तो बेयर मिनिमम 68,500 सैलरी होनी चाहिए। अगर आप एग्रेसिव कैरियर में जाते हो, ठीक है, जहां ये 8% नहीं, आप एटलीस्ट 15% के हिसाब से ग्रो करते हो, तो 40,000 अगर आपकी सैलरी है तो 2030 तक आपका 1 लाख का सैलरी यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर आप एक और चीज क्या कर सकते हो, जो मैंने पास्ट का डेटा सिखाया आपको, पास्ट का डेटा से आप देख लो कि आपकी सैलरी कितना परसेंट यहां पर बढ़ी हुई है, 10%, 12%, और फ्यूचर में भी देखो कि चलो उतना ही अगर 10%, 12% बढ़ा तो मेरी सैलरी कितनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं सिचुएशन लेता हूं, जैसे बहुत इंप्लॉइज लोग की सैलरी अभी मैं एज्यूम करता हूं बढ़ गई है और उनकी सैलरी 80,000 रुपीज है, और अगर फ्यूचर में अगर वो 12% भी ग्रो करते हैं, 2030 तक उनकी सैलरी 21 लाख के ऊपर एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तब उन्होंने इन्फ्लेशन को भी बीट किया है, वेल्थ भी क्रिएट की है और पैसा कमाया है, तो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर बाद में लाइफ में जो भी उनको चाहिए होता है, चाहे वो सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, सबके लिए आपके पास पैसा रह सकता है। तो इसीलिए एटलीस्ट अगर 80,000 की सैलरी है महीना की, मैं बता रहा हूं, तो आपको 12% अगर आप ग्रो कर रहे हो तो एटलीस्ट 7 साल में आपको 1.76 लाख कमाना है, और उसके हिसाब से अपने कैरियर को अपना चेंज करना है, ठीक है। यहां पर भी मैंने यहां पर भी फ्यूचर वैल्यू का यहां पर भी फॉर्मूला लिया हुआ है, आप कैलकुलेट उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अब जो है फोर्थ, जो बिल्कुल लास्ट में है, वो ये है कि क्या फ्यूचर में जो भी सैलरी आपको मिले, आप क्या राइट पाथ में जा रहे हो। जैसे बहुत लोग एजम्पशन करते हैं कि हमको फ्यूचर में 2 लाख रुपया चाहिए। 2 लाख रुपया कब चाहिए, 10 साल के बाद चाहिए, ठीक है। आज 2023 में हमारी जितनी भी सैलरी हो, 2033 में मतलब 10 साल के बाद हमारी सैलरी 2 लाख रुपया होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सैलरी आप चाहते हो 10% के हिसाब से बढ़े और 10 साल में बढ़े, तो अगर आज आपकी सैलरी 77,000 है तो आप बिल्कुल ठीक ठाक लाइन में चल रहे हो, ओके। यहां पर एक फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो वो है रेट का फॉर्मूला। रेट का फॉर्मूला मैं यहां पर आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। एक मिनट, मैं यहां पर रेट का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं यहां पर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक सिचुएशन या एक सिनेरियो जो है वो मैं लेता हूं, ठीक है। मैं यहां पर रेट का फॉर्मूला मैं यहां पर ले रहा हूं कि आपकी सैलरी कितने परसेंट के हिसाब से बढ़नी चाहिए। जैसे ये एनपीआर मतलब समझ लीजिए कितने साल में बढ़नी चाहिए। तो आज हम लोग 2033 को हम लोग लेंगे तो 2033 मतलब 10 साल हो गए, ठीक है। अभी या पीएमटी में कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर आज आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे अगर आज आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 60,000 है और आप प्लान कर रहे हैं, आपका एक ध्येय है कि एटलीस्ट 2033 में मेरी सैलरी कम से कम 2 लाख रुपया होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी सैलरी या आपकी जो सैलरी है वो कितने परसेंट से वो बढ़नी चाहिए। आपको स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप यहां देख सकते हैं, लगभग 12.8% के हिसाब से सैलरी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी कैलकुलेशंस यहां कर सकते हैं। एक और सिनेरियो स्क्रीन में आपको शायद थोड़ा छोटा दिख सकता है।
अगर आज सैलरी आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी है, आपने कैरियर अभी शुरुआत किया है, लेट्स से सिर्फ 25,000 ही अगर आप कमाते हो, ओके, और आप सोचते हो कि मेरी सैलरी 2033 में एटलीस्ट 1,20,000 तक एटलीस्ट जानी चाहिए, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको लगभग 17% का आपको ग्रोथ चाहिए रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम दो पार्ट को देख रहे हैं। एक तो ये है पैसा कमाने वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है पैसा इन्वेस्टिंग वाला पार्ट। पैसा इन्वेस्टिंग, डिविडेंड, पैसिव इनकम, उस पर हमारे वीडियोस रोज बनते रहते हैं। लेकिन आपको, जो मैं मानता हूं, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इनिशियली आपको पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट जब भी आप कैरियर में शुरुआत में हो, 20s में हो, 30s में हो, इनफैक्ट 40s में भी अगर आप हो, तो अभी आपको पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो पैसा अगर आपको देखना है कि कैसे आपका बढ़े, तो आपको ये सब जो कैलकुलेशंस हैं आपको हेल्प कर सकता है। अब आप जरूर एक्सेल सीट में कैलकुलेशन कीजिए, आपको कुछ वैल्यू मिली या नहीं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ अलग जो सिनेरियोज हैं वो मुझे बताइए। आज मैंने सिर्फ जो बिल्कुल बेसिक वाला जो पार्ट है उसको ही कवर किया हुआ है। धीरे धीरे हम लोग जो थोड़े से एडवांस्ड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पर भी हम जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है, या वो पढ़ाई कर रहे हैं और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।